रोज़ की तरह आज की भी दिन की शुरुआत हमारे वहाँ रनिंग वॉकिंग से ही स्टार्ट होती है। हम सुबह उठ के पार्क चले जाते हैं, वहाँ पे रेयांश रनिंग करते हैं, मैं भी थोड़ी देर वॉक और स्ट्रेचिंग करती हूँ। यहाँ से लौटने के बाद मैंने नहा धो के अपने दिन का अगला काम शुरू किया, जैसे पूजा के बर्तन साफ़ करना। पूजा का बर्तन साफ़ रहता है तो थोड़ा पूजा भी पॉजिटिव लगता है ना। तो सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि मैं पूजा के बर्तन को साफ़ करती हूँ नहा धो के। और ये रैक में बर्तन मैंने रात को ही धुल के रख दिए थे, उसे अभी सुखा के उसकी प्लेस पे रखना है। और तभी मेरी नज़र मेरे प्लांट पे पड़ी, इनमें पानी लगभग कम हो रखा था। तो जब भी मैं इनमें पानी भरती हूँ तो अपने सारे प्लांट वॉश कर देती हूँ, क्योंकि इनकी पत्तियों पे भी थोड़े डस्ट आ ही गए होते हैं। तो यहाँ मैंने प्लांट को वॉश किया और इसके प्लेस पे यहीं रख दिया। यहाँ लाइट अच्छी आती है इसलिए प्लांट जल्दी ग्रो हो जाते हैं। और ये एरिया क्योंकि सिंक के पास है तो मे भी पानी के ड्रॉप्स चले ही जाते होंगे, तो पूरा दाग लग जाता है। तो इसको मुझे 1-2 दिन पे क्लीन करना ही पड़ता है पूरा। प्लांट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे घर में जहाँ भी थोड़ा स्पेस मुझे दिखता है मैं वहाँ एक मनी प्लांट चिपका देती हूँ। और ये एरिया मेरे किचन के वॉश बेसिन के पास है, तो यहाँ मैंने एक प्लांट इसलिए रख रखा है क्योंकि यहाँ लाइट अच्छी आती है, प्लस मेरा टाइम यहाँ ज़्यादा जाता है बर्तन धुलना। और मैंने जस्ट बगल में ही वॉशिंग मशीन भी लगा रखी है, तो यहाँ प्लांट दिखता है तो अच्छा लगता है। घर में पूजा ख़त्म करने के बाद हम मंदिर चले जाते हैं। सोसाइटी में ही मंदिर है और यहाँ हर संडे को एक गायत्री हवन होता है जिसमें सोसाइटी के लोग ही पार्टिसिपेट करते हैं। गायत्री परिवार वाले यहाँ आते हैं हर संडे और हर संडे यज्ञ होता है। और भी छोटे छोटे इवेंट ये मंदिर पे कराते रहते हैं। और यहाँ का माहौल हमेशा पॉजिटिव बना रहता है क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल होते ही रहता है। और वहाँ से आने के बाद एक सुकून भरी कॉफ़ी बालकनी में। और मेरे लिए चाय और कॉफ़ी की जगह यही बेस्ट है। मैंने देखा कि ये पोई के पत्ते अच्छे ग्रो हो गए, फिर हमने डिसाइड किया आज इनकी कटिंग हो जाए और आज हम यही खाएंगे ब्रेकफास्ट में। तो फिर वही सब लग गए पोई के पत्ते काटने के लिए। और ये हमारी बालकनी में धूप नहीं आता तो बहुत अच्छा ग्रो नहीं होता है, फिर भी ग्रो हो जाता है कि इतना हो जाए कि हम सेटिस्फाई हो जाएं कि हमने कुछ लगा रखा है और हम उसका यूज़ कर रहे हैं। अक्टूबर के बाद से मेरी बालकनी में बिल्कुल धूप नहीं आता। जो 2-4 पौधे बच जाते हैं उन्हें कबूतर लोग खा जाते हैं, कुछ नहीं बचता, कहीं से नहीं बचता। फिर भी बड़ा अच्छा लग रहा है, इतना सारा निकल गया। पहले हमारे वहाँ गांव में ये हर दरवाजे पे लगा होता था और लोग यूज़ करते थे, अभी तो कहीं दिखता भी नहीं है। और मेरे पीछे मैंने पांडे जी को ड्यूटी दी कि आप लहसुन छीलिए, और ये कुछ बोल रहे थे कि मैं रेयांश को काम करते करते पढ़ा रहा हूँ, हालांकि रेयांश खुद अपना होमवर्क करने बैठे हुए थे। इधर मैंने मसाले की भी तैयारी कर ली। मसाला मैंने ज़्यादा इसलिए रखा क्योंकि मुझे डिनर का भी प्रिपरेशन करना था, तो थोड़ा मसाला मैंने इसमें यूज़ कर लिया और थोड़ा मसाला मैं अपने डिनर के लिए रख लेती हूँ। और इस मसाले में मैंने सरसों यूज़ किया क्योंकि मेरी अम्मा जब भी पुई का साग बनाती थी तो उसमें हल्दी और सरसों का मसाला यूज़ करती थी और वो हम लोग को बहुत अच्छा लगता था। और यहाँ मैंने पांडे जी को बोला थोड़ा चॉप कर दीजिए, तब तक मैं इसकी ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। और 2 आलू उबले मेरे पास पड़े हुए थे तो आलू को भी मैंने चॉप कर लिया क्योंकि साग बहुत कम था। और इधर मेरे हल्दी सरसों वाले मसाले भुन रहे हैं। इतने में मुझे चाय की भी तलब लग गई थी और चाय मेरा इधर बन गया था। पांडे जी चाय नहीं पीते हैं, सिर्फ मैंने अपने लिए बनाया। और चाय पीने के साथ साथ ही मेरी ये सब्ज़ी भी बन के तैयार हो गई थी। इस सब्ज़ी में ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है, साग गलने में टाइम नहीं लगता और आलू मेरा पहले से बॉयल था। जैसे ही मसाला थोड़ा रोस्ट हुआ मैं आलू को भून लेती हूँ मसालों के साथ, फिर साग डाल देती हूँ और वही बेसिक तरीके से मेरा साग बन के तैयार हो जाता है। और साग के साथ खाने के लिए मैंने रेयांश और पांडे जी के लिए रोटी बनाया था और अपने लिए ज़रा सा चावल, क्योंकि मुझे साग और भात ही अच्छा लगता है। हम कहीं भी रहें, कैसे भी रहें, पर कुछ चीज़ें हमारे अंदर हमारी बेस से ही आ जाती है ना, हैं तो हम देसी ही। सबने आज चीट डे एंजॉय किया, सुबह ही सबने खाना खा लिया। उसके बाद से रेयांश को अपने स्कूल में प्ले करना था, ये उसका
रिहर्सल कर रहे थे, मैंने थोड़ा सा सूट कर लिया। कॉस्ट्यूम मैंने यहीं कैसे कैसे करके मैनेज किया, और पता है ये कॉस्ट्यूम बहुत लूज़ था जिससे गांधी जी की तोन नहीं दिख रही थी मुझे। फिर मैम ने बोला कि आप ये अपर वाला उतार दो, फिर बेस गांधी जी का लुक आएगा। मैंने इसका वो इनर हटाया तो सच में थोड़ा गांधी जी का लुक आ रहा था। मैम ने भी ऐसे ही बोला था कि मैं स्कूल में ऐसे ही करा लूँगी। इतने में 3 बज जाता है और हमारा कॉफ़ी टाइम हो जाता है। फिर ब्लैक कॉफ़ी बन जाती है हमारी, और ब्लैक कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं है, पांडे जी को पसंद है, तो ये उनके लिए था। और रियांस को मैं कई दिन से प्रॉमिस करी थी कि मैं छोला भटूरा बना के खिलाऊंगी, क्योंकि बाहर का इन्हें खाना नहीं रहता है। तो आज संडे है और आज हमारा चीट डे था, तो फिर आज छोला भटूरा की तैयारी बन गई। छोले के अंदर मैंने थोड़ा सा इसमें चाय पत्ती करके डाला था कि कलर आ जाए, और एक खड़ा लहसुन डाल दिया। उधर मेरा छोला उबल रहा था और मैं इधर प्याज और लहसुन की तैयारी में थी। और लहसुन मैंने सुबह से रख रखा था और मसाले की तैयारी मैंने ऐसे कर ली। और खाना हमारे वहाँ बहुत बेसिक सा खाया जाता है, बहुत स्पाइसी नहीं होता है। मिर्च तो बिल्कुल नहीं खाते, मसाले फिर भी खा लेते हैं। और इस समय रियांस को एकदम हलचल मची हुई थी, आप जल्दी बना दो, क्योंकि इनके लिए इनका फेवरेट है छोला भटूरा। और मैं इधर छोला तब तक मेरा बॉयल हो गया था, मैं छोले की ग्रेवी तैयार कर रही थी। इतने में रियांस के पेट में चूहे कूद रहे थे, उन्हें बार बार किचन में आना था, देखना था छोले बॉयल हुए या नहीं हुए, ये हुआ या नहीं हुआ। बीच बीच में वो आके ग्रेवी को भी स्टेयर कर रहे थे। और मैंने फिर टमाटर प्याज का पेस्ट बना के रखा था, वो मसालों में डाल के रोस्ट किया। और उस समय रियांस डाइनिंग टेबल पे ही बैठ के अपना कुछ काम कर रहे थे और मुझे सजेशन दे रहे थे कि कैसे बनाना चाहिए, स्मेल अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। ये हल्का सा मसाला मैंने धनिया पाउडर और कुछ गरम मसालों का रखा था, वो डाला, नमक हल्दी वही बेसिक वाले। इतने में मेरा आटा भी लग के तैयार हो गया था। भटूरे का आटा मैंने दही से लगाया था और 1-1.5 घंटे पहले लगा के रख लिया था, जो अच्छे से फर्मेंट हो चुका था। और छोला भी बॉयल ही हो गया था मेरा। इधर मैंने छोला को ग्रेवी में मिक्स करके उबलने के लिए छोड़ दिया, और फिर मैं किचन के दूसरे काम समेटने लगे। जो बर्तन सूख गया था मैं उसको उसकी जगह पे रख रही थी। ठाकुर जी के भी कपड़े मैं धुल के यहीं किचन के गैस पाइप पे सुखाने के लिए रख देती हूँ, वो भी लगभग सूख गए थे, मैं उसे उसकी जगह पे रखी। फिर इधर बर्तन धोना भी मुझे था, और यहाँ मेरे 3 काम साथ हो रहे थे। खाना बन रहा था, रियांस डाइनिंग टेबल पे पढ़ाई कर रहे थे, और मैं यहाँ बर्तन धुल रही थी। और पांडे जी अपने कमरे में फाइलों से उलझे हुए थे। घर के अलग अलग कोनों में अलग अलग चल रही छोटी छोटी हलचलें मिलके एक प्यारी सी फैमिली राइम बना देती है ना। शायद यही तो घर की असली गर्माहट होती है, जहाँ हर कोई अपने अपने काम में मग्न हो, फिर भी सब एक साथ रहते हैं। मेरे पास कोई हाउस हेल्पिंग नहीं है, इसलिए मैं घर के सारे काम खुद ही संभालती हूँ। थोड़ी मेहनत ज़रूर लगती है, लेकिन इन सब कामों में जो अपनापन और सेटिस्फेक्शन मिलता है ना, वो अलग चीज़ है। शायद यही वो छोटे छोटे पलों का मेल है जो हर दिन को खास बना देता है। और इधर मेरा छोला बन गया और मैं भटूरे की प्रिपरेशन में आ जाती हूँ। भटूरा मेरे से कभी 100% परफेक्ट नहीं बनता है, फिर भी ट्राई करती हूँ। यहाँ मैंने तलने के लिए पांडे जी को बुलाया, क्योंकि मेरे से बेलना ही काफ़ी टफ हो जाता है, बार बार वो मैशी हो जाता है, और पांडे जी इसमें परफेक्ट है। जब भी कुछ तलने भूनने की जिम्मेदारी मुझे मिलती है, मैं वो पांडे जी को हैंड ओवर कर देती हूँ, और पांडे जी बखूबी ये जिम्मेदारी निभाते हैं। इस तरह आज का हमारा चीट डे वाला डिनर था छोला भटूरा। रियांस का फेवरेट फूड है, इसलिए उनसे सब्र नहीं हो रहा था, तो इस तरह रियांस ने अपना खाना स्टार्ट ही कर दिया था। और रियांस को तो ये बहुत अच्छा लगा, खुश हो गए हैं संडे वाला डिनर करके। डिनर के बाद रोज़ की तरह हम नीचे आ जाते हैं, थोड़ी वॉक, थोड़ी मस्ती। उम्मीद है आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए नमस्कार।